कपड़ा लत्ता फाड़ देती, ये मतलब सब चीज ना फाड़ उड़ देती, कुछ भी कर देती, पहिरन में हाथ भी डाल देवे, ओकर सारा से मार देंगे। वो 8 साल से चला देती, 8 साल में 3 बार मोल छुए रही से, लास्ट बार अभी नहीं छुईस ना, तब मैं मारे के बा। आपने अपने आसपास हमेशा सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे अक्सर मर्डर जैसी खबरें देखी होंगी और उन मर्डर में जो दूसरा चेहरा रहता है, आरोपी का चेहरा, वो कहीं न कहीं निर्मम सा प्रतीत होता है। लेकिन आज जो मैं एक खबर बताने जा रहा हूँ मर्डर की, उसमें आपको ये चेहरा जो है निर्मम ज़रा भी नहीं लगेगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये मर्डर हुआ है दुर्ग ज़िले के एक गाँव में। पूरी घटनाक्रम क्या था सर? विश्वास चंद्राकर जी मेरे साथ में, एडिशनल एसपी। सर, पूरी घटनाक्रम क्या थी? मर्डर किसका हुआ था, किसने किया था, किस वजह से किया था? दिनांक 23 को पुरानी भिलाई थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि औंधी ग्राम में नाधी रोड के किनारे एक युवक की लाश पड़ी है और उसमें चोट के निशान हैं। जाके मौका मुआयना किया गया, थाना प्रभारी और स्टाफ गए। पाया गया कि युवक के शरीर पे विभिन्न स्थानों पे चोट है। प्राथमिक पूछताछ पे उसके रिश्तेदारों पे शक हुआ, गंभीरता से पूछताछ की गई। उस पर यह पाया गया कि निरंजन यादव जो मृतक है, उसका भाई ज्ञानेश्वर एवं माँ दोनों मिलकर उसकी हत्या की है। इस हत्या के पीछे कोई बड़े कारण सामने आ रहे हैं सर? वो बड़े कारण बताएंगे। विवेचना पे पाया गया कि मृतक अपनी माँ पे बुरी नियत रखता था, उसके साथ बुरी हरकतें करता था, पूर्व में भी करते रहा है, जिस पे माँ उसको समझाती थी, मना करती थी। उसके इन कृत्यों के कारण वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती थी। घटना दिनांक की रात में भी शराब पीने के पश्चात अपनी माँ के साथ गलत हरकत किया। इस बात पे आक्रोशित होकर माँ ने उसको लोहे के पट्टे से मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में जो मृतक का छोटा भाई है उसे भी आरोपी बनाया पुलिस ने, तो उसका जुर्म में कितना माना? मृतक के छोटे भाई ने इसमें सहयोग किया है। वो उस मृतक को पकड़े रखा और माँ ने उसको वार किया। सर, इस तरह की घटनाएं आपके अनुभव में, जो पुलिस का कार्यकाल रहा है आपका, मेरे पत्रकारिता के कार्यकाल में मैंने इस तरह की घटना को पहली बार कवर किया है, और आपके अनुभव को देखते हुए क्या लगता है कि एक माँ के ऊपर एक खुद के ही बेटे की ओर से गलत नियत का रखा जाना, और वो लगातार 8 सालों से इस तरह से अपनी माँ के ऊपर इस तरह से बिहेव करना उनके साथ में, और आखिरकार परिणति ये हुई कि माँ को ही हथियार उठाने पड़े और माँ को ही उसके जान को लेना पड़ा। इस प्रकार की घटनाएं बहुत रेयर है, बहुत कम होती है। मेरे सर्विस काल में मुझको एक घटना और इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, जो धरसीवां थाने की है। वहाँ भी इसी प्रकार पुत्र ने अपने माँ के ऊपर अटेम्प्ट किया था, और उसकी परिणति ये हुई कि वो पुत्र जो है, जब नशा उतरा तो शर्मिंदगी के कारण फांसी लगा लिया। अमूमन इन घटनाओं के पीछे जो कुलसित मानसिकता है वो तो रहती है, साथ साथ जो नशे का फैक्टर रहता है वो कहीं ना कहीं समाहित रहता है। तो आपको क्या लगता है इन जो ये परिस्थितियाँ, इस तरह के हालात और समाज इन दिशाओं में इस तरह से कुछ लोगों का बढ़ना, ये इसको किस रूप में देख पा रहे हैं? पूर्ण रूप से नशा को ही इसके लिए जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा। इसके लिए संस्कार, सामाजिक परिवेश और अन्य जो लोग देखते हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो और किसी प्रकार से हो, उसके कारण मानसिकताएं खराब हो रही है। और उस कुत्सित मानसिकता जो है, जब नशे में आ जाता है तो वो उनके ऊपर हावी हो जाता है।